HTML के क्लास सेशन में आपका स्वागत है और आज के प्रोग्राम में हम टेबल्स को देखने वाले हैं। इसके पहले कि हम HTML के इस प्रोग्राम में आगे बढ़े, ये बता दें कि नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे के बीच मेमोरी यूनिट का आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी कर लें। आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं HTML को। देखिए यहाँ पर एक HTML का बेसिक टेबल है। अब कोई भी एक टेबल होता है तो इसके अंदर एक रो होता है, एक कॉलम होता है। यहाँ पर हम लोग एक कॉलम्स को देख रहे हैं और इस जगह पर हम रो को देख रहे हैं। ये HTML के कोड्स के द्वारा बना हुआ है, तो हम इसके HTML के कोड को देखेंगे और उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक हम बेसिक HTML के टेबल को देख रहे हैं। अभी हमने टेबल्स के आउटपुट को देखा है। यहाँ पर हम टेबल्स के इनपुट्स को देख रहे हैं, यानी कि किस तरह से ये कोड काम कर रहा है। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए HTML से इसे ओपन करेंगे और HTML से इसे क्लोज करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो ओपन होगा वो HTML से होगा और क्लोज जो है वो HTML से होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बॉडी से ओपन करेंगे और बॉडी से क्लोज करेंगे। इसके आगे हमने यहाँ पर एक हेडिंग लगाया है, H2 नाम का हमने एक हेडिंग यूज़ किया है। तो H2 से हमने ओपन किया और H2 से हमने यहाँ पर बंद किया। इसके अंदर हमने एक कंटेंट्स लिखा, बेसिक HTML टेबल। चलिए इसे फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। टेबल को बनाने के लिए HTML से ओपन करना है और HTML से ही इसे क्लोज करना है। बॉडी से ओपन करना है और बॉडी से इसे हमें क्लोज करना है। इसी तरह से हम इसे H2 से ओपन करेंगे और H2 से इसे हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने एक टैग बनाया है जिसे हम टेबल टैग बोलते हैं। तो हमने टेबल टैग से इसे ओपन किया और टेबल टैग से हमने इसे क्लोज किया। इस जगह पर यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने एक टेबल टैग से इसे ओपन किया और टेबल टैग से क्लोज किया। साथ ही साथ इसके अंदर, यानी कि टेबल टैग के अंदर हमने एक कोड लगाया, बॉर्डर इक्वल टू 2। अब इसे समझते हैं थोड़ा हम लोग। देखिए, जब भी हम किसी टैग के अंदर कोई कोड लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक टैग बनाया टेबल के नाम से, हमने यहाँ पर एक टैग बनाया टेबल के नाम से, और इस टैग के अंदर हमने एक कोड लगाया। तो यहाँ पर ये जो टैग है हमारा, वो बेसिकली एक, तो टेबल के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बॉर्डर इक्वल टू 2 है। ये टेबल के अंदर का एट्रीब्यूट है, यानी कि हर एक टैग की एक अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स होती है। तो हमने यहाँ पर एक बॉर्डर लिखा, बॉर्डर इक्वल टू हमने यहाँ पर 2 लिखा। तो बॉर्डर इज कॉल्ड एट्रीब्यूट और इस एट्रीब्यूट का जो 2 है वो एक वैल्यू है। तो पूरे के पूरे टेबल्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि टेबल्स का जो बॉर्डर है वो 2 होता है यहाँ पर। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये वाला जो हमारा टेबल है वो TR से ओपन हो रहा है और TR से बंद हो रहा है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम इसका आउटपुट फाइल देख लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पर जो ये कोड लगाया, इससे आउटपुट क्या निकला। तो आउटपुट हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक टेबल टैग को लगाया और इसे हम टेबल टैग से यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं। अब आप देखिए इसके अंदर हमने एक टेबल बनाया है। ये है आपका एक टेबल। इस टेबल के अंदर हमने लगाया बॉर्डर, और ये जो है ये बेसिकली इसका बॉर्डर है। इसके अंदर हमने एक लगाया है TR और इसको हमने क्लोज किया है TR के साथ। तो ये TR क्या होता है इसे हम देखते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि
हर एक टेबल का अपना एक रो होता है। यह है टेबल का पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। इसी तरह से हमने यहाँ पर कोड किया है। हम लोग देखते हैं कि कोड में हमने इसे किस तरह से दिखाया है। देखिए, हमने यहाँ पर tr से ओपन किया और tr से हमने इसे क्या किया, क्लोज किया। इस tr के अंदर एक th है, दो th है और तीन th है। तो ये th बेसिकली जो है टेबल हेडिंग के रूप में यहाँ पर वर्क हो रहा है इसका। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि th से क्या होता है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक पहला th है, ये दूसरा th है और ये एक तीसरा th है। th का मतलब होता है टेबल हेडिंग। th मीन्स टेबल हेडिंग। ये बेसिकली एक कॉलम्स का काम करता है, यानी कि हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। आगे हम th के बदले td का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, टेबल डेटा का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो th और td एक ही तरह का चीज़ है, दोनों से ही हमारा बेसिकली कॉलम ही बनता है। तो यहाँ पर टेबल हेडिंग्स का भी हम प्रयोग करेंगे और टेबल डायमेंशन का भी हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दोनों का ही हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए, इसमें आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि tr से ओपन होकर tr से ये बंद हो रहा है, यानी कि टेबल रो से ओपन होकर टेबल रो से बंद हो रहा है, जिसके अंदर 3 बार th का प्रयोग किया गया है। पहले th के अंदर यानी कि टेबल हेडिंग के अंदर कंपनी का नाम दिया गया है, जो कि आउटपुट में इस तरह से प्रिंट होगा। सेकंड के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर का नाम दिया गया है, जो इस तरह से प्रिंट होगा। और कंट्री में नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग क्रिएट कर लिया। अब हेडिंग क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक कॉलम हमारा पूरा बन चुका है, यानी कि ये वाला कॉलम हमारा, ये कॉलम पूरा बन चुका। हम लोग अब सेकेंड रो में आते हैं और सेकेंड रो के कॉलम में हम लोग यहाँ पर इंटर कर रहे हैं। ये था फर्स्ट रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये हमारा सेकेंड रो का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर से tr से ओपन हुआ है और tr से यहाँ पर हमारा बंद हुआ है। तो यहाँ पर है हमारा टेबल डायमेंशन, टेबल डेटा जिसे हम बोलते हैं। ये सेकेंड टेबल डेटा है और ये थर्ड हमारा टेबल डेटा है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक tr ओपन हुआ है और फिर एक tr आपका यहाँ पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेबल डेटा पहला है, टेबल डेटा दूसरा है और टेबल डेटा तीसरा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पूरा का पूरा ये टेबल्स का आउटपुट यहाँ पर हमारा बन चुका है। तो इसे हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये टेबल कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HTML से ओपन हुआ और HTML से ये क्लोज होता है। बॉडी से ओपन हुआ और यहाँ से बॉडी से ये वाला हमारा क्लोज हो रहा है। H2 से ओपन हुआ और H2 से हमारा ये क्लोज हो रहा है। टेबल से ओपन हुआ और टेबल से हमारा ये क्लोज हो रहा है। इस टेबल के अंदर हमने एक लगाया बॉर्डर। ये जो है ये हमारा एक बॉर्डर है। इसके अंदर हम एक tr यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक tr है। बेसिकली ये tr पहले लाइन का है। ये पूरा का पूरा ये हमारा जो है इस tr के अंदर एक टेबल रो है। यहाँ पर ये पहला टेबल रो है, जिसके अंदर ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड tr को यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर टाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आता है, मुकेश मिश्रा आ रहा है और इंडिया आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा हो गया पहला कॉलम, पहला रो हो गया हमारा। ये हमारा हो गया दूसरा रो, यानी कि ये पहला रो ओपन होता है, ये पहला रो हमारा क्लोज होता है। दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकेंड रो एंड दिस इज़ द थर्ड रो। यहाँ पर 3 रो का हमने उपयोग किया है। 3 रो के अंदर ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम है, ये इसका कॉलम है।
ठीक है, इस तरह से ये हमारा टेबल काम करता है। HTML के अंदर ही हम आज आगे देख रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक को, जिसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल, एक्चुअली एक लिस्ट है बेसिकली। इसमें देखिए आप कॉफ़ी, टी और मिल्क, इसे हम लिस्ट कहते हैं HTML के अंदर। इसका देखिए इस तरह से आउटपुट आता है। यहाँ पर हम इसके इनपुट को देख रहे हैं कि इनपुट कैसा यहाँ पर काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए HTML से ओपन हुआ है और HTML से आपका ये क्लोज हुआ है। बॉडी से ओपन हुआ है और बॉडी से आपका ये क्लोज हुआ है। यहाँ पर हमने एक हेडिंग रखा हुआ है। हेडिंग का कोड यहाँ पर हम देखते हैं, H2 से ओपन हो रहा है, H2 से ओपन हो रहा है, H2 से क्लोज हो रहा है आपका। देखिए जब भी आप किसी चीज़ को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए हम लोग इस स्लैश का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने H2 को क्लोज किया तो H2 के पहले हमने एक स्लैश का यहाँ पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर UL से ओपन हो रहा है, फिर UL से क्लोज हो रहा है। UL का मतलब हो जाता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब, और ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए अगर कोई चीज़ क्रम में आ रहा है 1 2 3 या फिर कोई चीज़ इस क्रम में आ रहा है A B C, तो ये हमारा कहलाता है ऑर्डर लिस्ट। और जब कोई किसी क्रम में नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्टार आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया, तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा स्टार में आ रहा है तो ये भी एक अनऑर्डर लिस्ट है। स्टार भी हमारा एक अनऑर्डर लिस्ट है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा एक अनऑर्डर लिस्ट को। अब हम ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह का होता है। चलिए ऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक टेबल को देख पा रहे हैं जहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग किया गया है। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है। यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो 3 तरह के यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट है। ये HTML से ओपन होता है, HTML से क्लोज होता है, बॉडी से ओपन होता है, बॉडी से क्लोज होता है, H2 से ओपन होता है और ये H2 से हमारा क्लोज होता है। OL का मतलब हमारा होता है जाकर ऑर्डर लिस्ट, और ये ऑर्डर लिस्ट जो बंद हो रहा है ये OL के साथ ही बंद हो रहा है। अब इसका आउटपुट हमें किस तरह से दिखेगा? तो यहाँ पर 1 2 3 के रूप में। तो इसे हम समझते हैं। कोई भी चीज़ HTML से ओपन हो रहा है, HTML से बंद हो रहा है, बॉडी से ओपन हो रहा है, बॉडी से बंद हो रहा है, H2 से ओपन हो रहा है, H2 से बंद हो रहा है। यहाँ पर OL का मतलब हो जाता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, और ये चीज़ हमारा बंद हो रहा है अनऑर्डर लिस्ट के साथ। इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है LI, तो ये LI से ओपन हो रहा है और LI से क्लोज हो रहा है। LI का मतलब हो जाता है लिस्ट। LI का मतलब होता है हमारा लिस्ट। तो LI का यहाँ पर मतलब होता है हमारा लिस्ट, LIST लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? देखिए कोई भी सूची को हम लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम अगर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम एक सूची बनाते हैं कि ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, एक सूची बनता है, इसे हम लिस्ट बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर LI का मतलब होता है लिस्ट, जो ओपन हो रहा है लिस्ट के साथ और क्लोज हो रहा है लिस्ट के साथ। ये ओपन हो रहा है लिस्ट के साथ, क्लोज हो रहा है लिस्ट के साथ। और ये कैसा लिस्ट है? OL लिस्ट है, मतलब ये OL है। यहाँ पर बहुत लोग समझ रहे होंगे कि ये O और 1 लिखा गया है, तो O1 नहीं लिखा गया है, ये OL लिखा गया है, ठीक है। तो O से मतलब ऑर्डर और L का मतलब लिस्ट, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। तो ये वाला यहाँ पर हमने एक कोड देखा HTML के अंदर। चलिए हम लोग HTML के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। इस टॉपिक में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से HTML में हाइपरलिंक काम करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये HTML से ओपन हुआ है और HTML से बंद हो रहा है। इस तरह से बॉडी से ओपन हो रहा है और बॉडी से हमारा बंद हो रहा है। ये चीज़ H2 से ओपन हो रहा है हमारा, यहाँ पर H2 से बंद हो रहा है। अभी आप यहाँ पर देखिएगा एक कोड यहाँ पर है, एंकर कोड, AHREF, जिसे हम एंकर कोड बोलते हैं। इसका क्या उपयोग होता है?
यहाँ पर देखिए https://www.facebook.com लिखा हुआ है और लिखा है क्लिक ऑन फेसबुक। आप यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक ऑन फेसबुक पे क्लिक करेंगे एक वेबसाइट खुल जाएगा फेसबुक का। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखिए ये इसका पूरा कोड है। हमने ए लिखा, href लिखा, इक्वल टू हमने ये पाथ दिया, ये जो पाथ है वो फेसबुक का है, और इसके बाद हमने इसे यहाँ पर बंद कर दिया और क्लिक ऑन फेसबुक लिखा, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, सेव हो जाता है इस तरह से।